हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपी जेबीटी की बैच वाइज भर्ती स्टार्ट हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में इसका जो शेड्यूल जारी हो चुका है काउंसलिंग का बैच वाइज भर्ती के लिए। तो इसका हम पूरी डिटेल जानेंगे। टोटल वैकेंसीज कितनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और कब आपको काउंसलिंग अटेंड करनी है और कौन सा फॉर्म आपको साथ में भर के ले जाना है। ओके, तो वीडियो के एंड तक आपके कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे आपके मन में। अगर कोई आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ओके, अगर जेबीटी बैच वाइज भर्ती के आधार पर जो बैच वाइज आधार पे जो भर्ती हो रही है, इसमें डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जो सीट्स हैं टोटल वो 70 सीट्स हैं, जिनमें से जनरल कैटेगरी के लिए 24 सीट्स हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 10 सीटें, वार्ड फ्रीडम फाइटर जनरल कैटेगरी वाले जो हैं उनके लिए 1 सीट है। ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो ओबीसी में 11 सीटें हैं, बीपीएल में 3, वार्ड फ्रीडम फाइटर ओबीसी में 1 भी सीट नहीं है यहाँ पे। ओके, एससी कैटेगरी में देखें तो 13 सीटें एससी के लिए, बीपीएल के लिए 3 सीटें, वार्ड फ्रीडम फाइटर एससी कैटेगरी से 1 सीट, एसटी कैटेगरी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 3 सीटें हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब बीपीएल के लिए 1 सीट है एंड वार्ड फ्रीडम फाइटर के लिए कोई भी सीट नहीं है और टोटल सीटें जो है 70 है। ओके, ये सीटों का यहाँ पे ब्रेकडाउन किया गया है। जनरल कैटेगरी के लिए 24 सीट्स हैं। अगर काउंसलिंग डेट्स की बात करें तो 20 तारीख से आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी और 24 तारीख तक आपकी काउंसलिंग चलेगी। जो सैलरी रहेगी अनुबंध आधार पर यानी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान 2 साल के लिए वो 17,820 रहेगी। 60% सैलरी मिलती है। ओके, जब तक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है। जिन भी कैंडिडेट्स का नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज है वही कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए पात्र होंगे। आपको जो लेटर है वो आपको डाक के माध्यम से मिल गए होंगे। अगर नहीं मिले हैं तो आप वेबसाइट से अपना चेक कर सकते हो काउंसलिंग का शेड्यूल कब आपको बुलाया गया है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये लिस्ट जारी की है काउंसलिंग के लिए, जिसमें कैंडिडेट का पूरा एड्रेस, नाम, पता और उसकी काउंसलिंग की डेट जिस दिन उसको काउंसलिंग अटेंड करनी है, साथ में उनका जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नेम भी यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो मैं इस पीडीएफ को भी मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी यहाँ से अपना नाम चेक कर सकते हो। नैना देवी हो गया जैसे, फिर झंडुत्ता, बिलासपुर सदर, घुमारवीं। जो झंडुत्ता वाले हैं वो घुमारवीं के अंतर्गत ही आएंगे। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जिस दिन आपको काउंसलिंग की तिथि आपकी फिक्स की गई है, जिस दिन आपको बुलाया गया है उसी दिन ही आपकी काउंसलिंग होगी। अगर आप बाद में आएंगे तो आपकी काउंसलिंग नहीं करवाई जाएगी, आपको वैलिड नहीं माना जाएगा। उस टाइम आपको यहाँ पे काउंसलिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। ओके, यहाँ पे क्लियर किया गया है पहले। जो पात्र अभ्यर्थी हैं जनरल ईडब्ल्यूएस एससी अनरिजर्व एससी और बीपीएल सारे 2016 तक बुलाए गए हैं एंड वार्ड फ्रीडम फाइटर और ओबीसी वार्ड फ्रीडम फाइटर 31/12/2020 तक के बुलाए गए हैं और एससी वार्ड फ्रीडम फाइटर के 2021 तक, एसटी वार्ड फ्रीडम फाइटर के 2022 तक के बैच के समस्त दस्तावेज की मूल एवं सत्यापित प्रतियां और एक सेट जो है फोटोकॉपी इनकी साथ में ले जाना है आपको काउंसलिंग के लिए। और भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ में ले जाने हैं। भरे जा रहे 70 पदों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है। ये मैंने आपको बता दिया कि कितने सीटें हैं। ओके, अब ये डॉक्यूमेंट आपको साथ में ले जाने हैं ओरिजिनली, और इनकी फोटोस्टेट कॉपी भी आपको साथ में ले जानी है। ओके, तो कौन कौन से हैं? एक तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, एक इसके बाद 12th की पास कॉपी, जो पास सर्टिफिकेट है 12th का। अगर आपके 12th में 50% से कम मार्क्स हैं तो आपको बीए बीएससी पार्ट 3 सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा। ओके, इन केस अगर आपके 10th प्लस 2 में 50% मार्क्स नहीं है तब इसे ऐसे ये कंपलसरी नहीं है। और इसके बाद जेबीटी ट्रेनिंग जो आपका डिप्लोमा है जेबीटी का वो ले जाना है और इन सभी की फ़ोटोकॉपी ले जानी है। अपना टैट का सर्टिफिकेट ले जाना है। टैट का सर्टिफिकेट हो गया। इसके बाद अगर आपको कोई रिजर्व कैटेगरी है, एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, तो वो ऑथोराइज्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास जो किसी अथॉरिटी ने इशू किया हो। बोनाफाइड हिमाचली आपका होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड, करेक्टर सर्टिफिकेट ड्यूली इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, रिसेंटली होना चाहिए वो, ऐसा नहीं है कि पुराना ही फ़ोटो है उसमें आपकी शक्ल पहचानी नहीं जा रही है, ये मैच नहीं हो रही है आपसे, तो ऐसा फ़ोटो मत ले जाना। रिसेंट फ़ोटो होना चाहिए नया। अगर आपका बीपीएल आईआरडीपी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो वो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, अथॉरिटी से वेरीफाई किया हुआ। ओके, तो ये सारे 10 इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको साथ में ले जाने हैं एंड आपको फॉर्म भी साथ में भरना है जो एक। इसके बाद आपको ये फॉर्म भी साथ में ले जाना होगा
प्रिंट करवा के ये आपको फिल करने होगा। ओके, इसका लिंक मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, इसको PDF को टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो या आप डायरेक्टली भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो इन सभी चीज़ों को जो मैंने आपको बताई। अपनी कैटेगरी आपको बताया कि क्या है फिल करना है यहाँ पे, तो आप इसको फिल कर लें अपना फ़ोटो वगैरह लगा के। ओके, यहाँ से अपने मार्क्स वगैरह ध्यान से भर के एंड देन अपना नाम लिख के यहाँ पे ब्लॉक लेटर्स में और अपना सिग्नेचर करके आपका काम खत्म हो जाएगा। ओके, यहाँ पे डेट, तो ये पूरा प्रोसीजर रहेगा। ध्यान रहे कि जिस दिन काउंसलिंग है आपकी उसी दिन अटेंड करें, पहले या बाद में ना जाएं। ओके, अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।